शहर की सोचने वालों की अलग सोच है, गांव के सोचने वालों की सोच अलग है। भारत के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेसी को खुद नहीं पता है कि जनता चाह रही है उनको कि हम कांग्रेसी आए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और पक्ष विपक्ष दोनों अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। कोई फ्री की रेवड़ी बांट रहा है तो कोई कुछ कर रहा है और दोनों एक दूसरे की जो योजनाएं हैं उसको फ्री की रेवड़ी बता रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है, लेकिन इस समय अभी अगर हम बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे होंगे उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। तो इस चुनाव के मद्देनजर हम 24 के चुनाव पे भी चर्चा करेंगे और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। और जो खास तौर पे जो बड़े बड़े नेता है जो वहाँ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर और भी तमाम नेता जो रैलियां कर रहे हैं, उनकी बातों में जो क्या 24 चुनाव का जो जो झलक है क्या वो नजर आ रही है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं 5 राज्यों के चुनाव को आप कैसे देखते हैं। मैं इन 5 राज्य के चुनाव को 2024 के पहले बिल्कुल एकदम सेमीफाइनल है ये। और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि 2024 के चुनाव में जैसे ही विपक्ष का बहुमत पाएंगे, उनमें से भी 3 भी जीत जाए, 3 भी जीतने के बाद विपक्ष का जितना समूचा पार्टियां हैं जो गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं और उसके साथ जो नहीं भी खड़े हुए हैं वे भी उनके साथ खड़े होंगे। खासकर जैसे यूपी जैसे बड़े प्रदेश में जैसे ही वे वहां से जीत के आएंगे, तुरंत बसपा सुप्रीमो मायावती उनके पीछे खड़ी होगी। और जितना मुझे पता है 15% उनके पास अपना खुद का जो ग्राफ होगा वोटों का, वो कभी गिरता नहीं है। 15 से 18 मायावती के पास। और वो जैसे ही इस गठबंधन के साथ में ऐड होगा, वे सीटों पे सीट निकालेंगे। इस बड़े पत्रकारों का जो मतलब बुद्धिजीवी पत्रकार है, मतलब कोई किधर की करता है, इससे हटके जो सच को रखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऐसा समीकरण तैयार होता है तो बीजेपी 20 सीट कवर नहीं कर पाएगी यूपी में, क्योंकि जो मोमडोनो की वोट है या तो वो सपा पे जाएगी फिर या बसपा पे जाएगी, वो कांग्रेस नहीं चॉइस करेगी फिर। और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें फिर ये 2 पार्टी लेके खड़ी होगी गठबंधन के साथ में, जैसे ही गठबंधन मजबूत होगा। और मेरा अपना ये मानना है, और जैसे बड़े अच्छे दिमागदार लोग भी कह रहे हैं कि गठबंधन के लोग जैसे जैसे सीट छोड़ के चुनाव लड़े, एक सीट मायावती को दे दी, एक सपा को दे दी, एक कांग्रेस को मतलब दे दी। एक सीट पे एक कैंडिडेट हो पूरा इंडिया गठबंधन का। पूरे इंडिया गठबंधन का, मैं पूरे देशवासियों का यही, जो आज ये चाहते हैं कि विपक्ष जिंदा हो, उनका सबका मानना यही है कि पूरे गठबंधन की तरफ से बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार, एक सीट और एक ही नेता उतारे। एक सीट नहीं ले सकते हैं ये सच्चाई है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोर वोटर, मतलब एनडीए के एक कैंडिडेट के मुकाबले इंडिया अपना एक कैंडिडेट खड़ा करे और कोई कैंडिडेट ना हो, 2 ही कैंडिडेट। पूरे चुनाव में पूरे देश भर में ये सीट लेके दिखा दे फिर। 20% 25% इनका कोर वोटर है, उसमें भी वोटर ऐसे है जो इधर उधर हो जाते हैं। ओपिनियन पोल जो आता है उसको लेके आपको क्या लगता है, जो ओपिनियन पोल्स होते हैं वो कितना सच होना, क्योंकि हर चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल आता है, उसको लेके आपको क्या लगता है कि कितना सच साबित होता है। और इस बार भी आया है राजस्थान में, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर इन तीनों राज्यों में देखा जाए तो कांग्रेस 2 जगह पे आ रही है और 1 जगह से जा रही है। और अब मिजोरम में भी जो सत्ता है उन्हीं की सत्ता रहने वाली है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां भी सत्ता बरकरार रहेगी बीआरएस की। तो आप इन ओपिनियन पोल को कैसे देख रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि ऐसा सेम चीज होने वाला है? इनका समीकरण देखो ज्यादातर शहरी कल्चर से उठाया जाता है, शहरी क्षेत्रों से। और भारत का शहर में इतनी बड़ी आबादी नहीं रहती है, ज्यादातर ग्रामीण गाँव में रहते हैं। और गाँव की अलग समस्या है, शहर की अलग। शहर की सोचने वालों की अलग सोच है, गाँव के सोचने वालों की सोच अलग है। मतलब आपको लगता है जो सैंपल वोट उठाए जाते हैं वो बहुत कम है? बहुत कम है और उसका सही पैमाना नहीं होता, तभी वो हर बार गलत हो जाते हैं। नहीं, बहुत बार सही भी होते हैं सर। सटीक बैठते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरा, जब इतनी बड़ी मशीनरी काम करती है तो वो सही भी बैठती है, लेकिन पूरी तरह सही होना और चुनाव से पहले ये सब चीजें, बल्कि ये तो मतलब एक छोटी सी घटना हो जाए चुनाव से 2 दिन पहले, तुरंत पूरा समीकरण बदल जाता है। अच्छा बताइए कि राहुल गांधी में कितना फर्क आया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, क्योंकि कर्नाटका चुनाव हुआ उसके बाद देखा गया है कि कर्नाटका चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो उसके बाद अब क्योंकि रियल टेस्ट है उनके भारत जोड़ो यात्रा का भी, लोग कह रहे हैं कि यात्रा से बहुत प्रभाव पड़ा है, कांग्रेस पार्टी रिवाइव हुई है, राहुल गांधी की भी इमेज मेकओवर हुआ है। लेकिन क्या अब इन 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएगी वो यात्रा जो है? नेशनल लेवल पे जितना मुझे कांग्रेस के बारे में जानना और पता लगा है, तो कांग्रेस नेशनल लेवल पे भारत के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेसी को खुद नहीं पता है कि जनता चाह रही है उनको कि हम कांग्रेसी आए, हमें हम आपके साथ रहना चाह रहे हैं। वो जो
ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैगा ना, जो आम पब्लिक है, जो कांग्रेस को चाहती है, उससे और हाई कमान तक जो डिस्टेंस बढ़ा है, वो कनेक्ट करने का राहुल गांधी जी बहुत हद सीधे तक कार्यकर्ता तक गए इस बार। गए हैं। और वो टूट गया था, जहां तक मुझे बताया गया है और मुझे मेरी जानकारी में है, ये इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के बाद जब ये दो मौतें हुई, तो जो सिक्योरिटी का घेरा बना ना उनके बीच में, एसपीजी सुरक्षा जो होता है। सुरक्षा को लेके, तो वो पब्लिक से कनेक्ट टूट गया था। अभी उसको राहुल जी ने कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करी है। अब तो नया माध्यम भी है सोशल मीडिया से, लोग बाग उसको जाके सीधे बात कर सकते हैं, और राहुल जी भी कर सकते हैं अपने कार्यकर्ता से। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, वो अलग मैटर है पार्टी का। मैं तो समझता हूँ कि उसको और उसको 10 आदमी रख के उसको कनेक्ट करना चाहिए सोशल मीडिया से, कि भाई कार्यकर्ता की आवाज मुझसे डायरेक्ट पहुंचे। ये बहुत जरूरी है अगर पार्टी को जिंदा रखना है। एक और चीज़ है कि बहुत सारे एक्सपर्ट है जो पॉलिटिकल कवरेज करते हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी स्लो है। राहुल गांधी तो जिस प्रकार से उनको आगे चलना चाहिए वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कंपैरेटिवली स्लो नजर आती है। ये इतिहास रहा है, जब से पार्टी संगठन था ना, तब से और आज तक आप चेक करोगे ना, तो कांग्रेस स्लो ही चली है। वो उसका अपना रूट है कि धीरे धीरे धीरे। जब मुझे तो किसी ने, अभी मैं किसी की वीडियो देख रहा था, तब मुझे बताया गया कि जब गांधी और तिलक कह रहे थे कि आजादी ले लो ले लो, उस टाइम पे भी एक आदमी इनके कार्यकर्ता ऐसा था जो बहुत बड़ा लीडर था। वो कह रहा था कि आजादी अभी मत लो, लोगों को सोच से अवेयरनेस करो, उनको पढ़े लिखे, नहीं तो वो आजादी बेकार हो जाएगी। जैसे आज की डेट में हम नतीजा देख भी रहे हैं, कुछ लोग डेवलप हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ गाँव में पढ़े हैं, कुछ शहरों में पहुंच गए, कोई मेट्रो सिटी में आ गया है, कोई आज भी साइकिल से नहीं चल पा रहा है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है। तो जहां तक अगर उनकी बातें सुने तो आज सही भी है। ये चीजें अलग अलग होती है, और जितना जरूरी मैं समझता हूँ आज की डेट में, राहुल जी हो या कांग्रेस हो या विपक्ष का समूचा जितना भी गठबंधन है या संगठन है, ये सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जितना मुझे समझ में आया है पिछली 5-7 साल में राजनीति को देखते हुए, कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको वे डाटा जो पिछली 2014 से और आज तक का है, और जो पिछले 10 साल का डाटा है, आप अपना और इस सरकार का, कौन सा डाटा सर? हर क्षेत्र का, वो स्वास्थ्य का हो, एजुकेशन का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, और दुखी रहने का हो, सुखी रहने का हो, पब्लिक की आम जरूरतों का हो, हर डाटा अलग अलग बना के आप दिसंबर तक, और पब्लिक के सामने बस ऐसे खड़े हो जाओ, चेक कर लो भाई खुद ही, बस चेक कराना है आपको पब्लिक को, जो जो हम कहाँ खड़े हैं हर चीज में। हाँ बिल्कुल ईमानदारी से चेक कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से आने वाले 5 चुनाव के जो नतीजे होंगे वो कितने अहम है, और साथ ही साथ वो 5 चुनाव के जो नतीजे होंगे वो 2024 से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस पे भी हमने बात की। और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या होता है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो बेहद जरूरी है। तो देखते हैं, जब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।